गावा सर कहाँ है? अच्छा नीचे। अरे गावा सर कोने में क्या कर रहे हो आप? गावा सर गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल भाई साहब कौन सा? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रिफर्ड स्टॉक कॉल है वो है शॉर्ट। वीक नहीं है लेकिन थोड़ा स्ट्रेच्ड है और कुछ नहीं। स्टॉक का नाम है एबी कैपिटल। बहुत ही स्ट्रेच हो गया, न्यू हाई के आसपास है, तो इसमें पॉसिबली एक थोड़ा करेक्शन आ सकता है। ट्रेड करा है 363 पर, स्टॉप लगेंगे 365 का, ₹2 का स्टॉप, ज्यादा नहीं है। अगर नीचे आ जाए तो 355 भी पॉसिबल है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बनता है और मार्केट तो वीक है आज, इसलिए मैंने शॉर्ट लिया एबी कैपिटल। 365 का स्टॉप लॉस है। इनिशियल टारगेट 355 के होंगे, लेकिन ध्यान रखें अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो तो भले ही शायद आप शॉर्ट ना करें, लेकिन ये गावस्कर की ट्रेड होगी। रचना जी गुड मॉर्निंग। लॉन्ग या शॉर्ट? जी मैं देना तो शॉर्ट चाहती थी और एबी भी देना चाहती थी, बट एज यू राइटली पॉइंटेड आउट शायद उसमें अपॉर्चुनिटी ना मिले, सो नॉट टेकिंग द चांस, विल गो विद हेवल्स ऑन द शॉर्ट साइड ओनली। हेवल्स को हम शॉर्ट साइड पे प्ले करेंगे, जो कि 1252 के आसपास ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स पे। हम इसमें एसएल लगाएंगे 1262 पे ₹10 का, और शॉर्ट करके इसमें डाउन साइड पे हमारा पहला टारगेट रहेगा 1240 का, और सेकंड टारगेट रहेगा 1230 का। हैवल्स इंडिया में रचना जी का बिकवाली का कॉल। मानस जी गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए एनएमडीसी पे मेरा ध्यान है, जहां पर स्टॉक हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। लास्ट सेशन में 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ, तो शायद यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो एनएमडीसी के फ्यूचर में एक सेल ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको ₹90 ₹90 का लगा के रखना है फ्यूचर में, और ₹86 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। चाहे तो 88 वाला पुट ऑप्शन जो ₹2 पे क्लोज हुआ था उसके आसपास मिले तो ही खरीदारी करें ₹1.30 के स्टॉप लॉस से, और ₹4 के टारगेट आप इस ऑप्शन में भी सेट करके चल सकते हैं। ओके, एनएमडीसी के फ्यूचर में चाहे तो सेल कर लें या 88 का पुट ले लें, ये आपके लिए अप्रोच हो गई। अब मानस जी की तरफ से अमित जी गुड मॉर्निंग। अमित जी बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी मेरी ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड रहेगी आईसीआईसीआई बैंक का मे का फ्यूचर। आईसीआईसीआई बैंक कंसिस्टेंटली एक करेक्शन मोड में है काफी दिनों से। रिसेंटली 2-3 दिनों का हमने पुल बैक देखा था, लेकिन 10 और 20 वापस आपके पास जब क्लैरिटी की आवाज आएगी तब मजा आएगा सुनने में कॉल पे। पुणे चलते जब तक बहेती साहब के पास। बहेती साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक सर? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी पंजाब नेशनल बैंक पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। स्टॉक तो पिछले 4 हफ्तों के जो लोज थे उसके नीचे जाके क्लोज दिया है और एक काफी गिरावट वाला वीक रहा है पीएनबी के लिए। और जिस सबसे पीएसयू बैंक्स में अब ओवरऑल स्ट्रेंथ या वीकनेस देखने मिल रही है, मतलब स्ट्रेंथ जा चुकी है और वीकनेस देखने मिल रही है, इन लेवल्स पे इसे शॉर्ट किया जा सकता है। 109 का स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे में जो टारगेट रहेंगे इसके वो 105 और 102 तक के भी लेवल्स इसमें नीचे देखे जा सकते हैं। ओके चलिए, टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई, मतलब एक बाकी है अमित जी की, वो एक बार हमारा ऑडियो लाइन ठीक हो जाए फिर लेंगे। तब तक मयूरेश जी के पास चलते हैं एक फंडामेंटल आइडिया के लिए। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी स्टॉक पिक। मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग आशीष जी, एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है इंजीनियर्स इंडिया, इस पे थोड़ा फोकस रखना चाहिए। एक बहुत स्ट्रांग और तगड़ी ऑर्डर बुक है टर्न की बिजनेस और कंसल्टेंसी बिजनेस दोनों में। हालांकि टर्न की बिजनेस के मार्जिन काफी कम रहते हैं 5-6% के, लेकिन जो कंसल्टेंसी बिजनेस के मार्जिन हैं ये 28 से 30% के रेंज में रहते हैं। दूसरा, आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जैसे आई थिंक डीएस्केलेशन हो जाएगा मिडिल ईस्ट में, इनकी जो एक मिडिल ईस्ट की ऑर्डर बुक है एंड कंप्लीटली कंसल्टेंसी ड्रिवन, यानी इसमें कोई हार्ड एसेट्स की कोई एक तुलना नहीं रहती और मार्जिन भी बहुत हाई रहते हैं। जैसे मैंने कहा सऊदी अरेबियन पाइपलाइन शुड स्टार्ट वर्किंग, यानी उनके जो ऑर्डर्स हैं वो FY27 में अबू धाबी, दुबई, एंड इन फैक्ट लॉट मोर ऑर्डर इज एक्सपेक्टेड ऑन द कंसल्टेंसी साइड ऑफ द बिजनेस। जो ओवरऑल एबिटा मार्जिन को जो FY25 एनुअलाइज बेसिस पे 12.8% पे आए थे, वो 15% तक लेके जा सकते हैं एग्जिट FY27 इन माय ओपिनियन। और इसलिए आई थिंक विद अ स्ट्रांग ऑर्डर बुक, स्ट्रांग एग्जीक्यूशन, टॉप लाइन ग्रोथ, मार्जिन एक्सपेंशन, मेक अस बिलीव कि जो बॉटम लाइन ग्रोथ होती है, जो आरओई है, जो कैश जनरेशन की बैलेंस शीट है, जो डिविडेंड यील्ड देती है, ये सारी चीजें बरकरार रह सकती है इन स्पाइट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग विद द वर्ल्ड। हमें लगता है इंजीनियर्स इंडिया का कैपिटल। इंजीनियर्स इंडिया, ये हो गया लंबी अवधि का बढ़िया सा कॉल। इन लेवल्स पे गिरावट में एक्यूमुलेट करें। सेठ साहब के पास कोलकाता चलते हैं। असल मुंबई इस कोने में, कोलकाता उस कोने में, तो थोड़ा सा डिस्टेंस के चलते भी थोड़ा सा
क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन लॉस हो जाता होगा। अमित जी, आईसीआईसीआई बैंक आपका एक सेल रेको था, समझाएं क्यों और क्या टारगेट्स हैं? यस जी, आशीष जी, आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रक्चर ओवरऑल वीक है। यहाँ पे हमने गिरावट देखी थी, उसके बाद जो पुल बैक आया उसने वापस 10 और 20 डेमा पे रेजिस्टेंस दिया और वापस लास्ट सेशन में हम यहाँ पे एक ब्रेक देख रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक का मे फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 1269 पे। इसे शॉर्ट करना है, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1285 का और टारगेट्स रहेंगे 1230 रुपए के। आईसीआईसीआई बैंक सेल रिकमेंडेशन आपकी स्क्रीन पे। क्विकली रिकैप कर देता हूं आज के सारे पिक्स। टॉप कॉल्स में गाबा सर गए आदित्य बिरला कैपिटल के साथ, जो स्ट्रेच नजर आता है सेल करिए, 365 का एसएल है। हैवेल्स इंडिया रचना जी का प्रिफर्ड सेल रेको 1262 के स्टॉप के साथ। एनएमडीसी मानस कह रहे हैं बेचने के मौके 90 का एसएल लगा लीजिए। बहेती साहब ने पीएनबी पे एक सेल रिकमेंडेशन दिया है। सारे ट्रेडिंग बेट्स बिकवाली के हैं। पीएनबी में 109 का स्टॉप है। आईसीआईसीआई बैंक सेठ साहब का प्रिफर्ड पिक, बेचिए 1285 का स्टॉप लॉस। वो हरियाली इसलिए नजर आ रही है, मयूरेश के पास विकल्प नहीं था, लंबी अवधि के लिए खरीदने का मन है। इंजीनियर्स इंडिया जिसकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक नजर आती है, तो लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स गिरावट में आप एक्यूमुलेट करते चलिएगा।